त्योहारों में बहुत सारी मिठाई बनती है जैसे बालूशाही, गुलाब जामुन। लेकिन आज जो हम बताएंगे ये बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही यमी ये मिठाई बनाएंगे हम बहुत ही जल्दी अपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। तो रेसिपी को पूरा ही देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये रेसिपी इतनी स्वीट है और इतनी मजे की बनेगी जो आप पहली बार ये में ही इंस्टेंट बहुत अच्छी मिठाई तरह से मिनटों बना में। सकते हैं। तो आप तो मेरे चैनल जिसके पे लिए आपको बने मेरी रहिएगा, रेसिपी को रेसिपी पूरा को जरा फॉलो सा करना भी स्किप होगा। नहीं कीजिएगा। तो ये रेसिपी बनाना इतना आसान है जो कोई भी बनाए तो पहली बार में ही बहुत ही इंस्टेंट बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो मैं दूध ली हूँ, 1.5 लीटर दूध को मैं जला के ये आधा लीटर में बना ली हूँ जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें मैं चीनी डाली हूँ 100 ग्राम से थोड़ा सा कम, मतलब 80 ग्राम के आसपास। और इसे मैं कम फ्लेम पे मतलब मीडियम फ्लेम पे ही चलाते चलाते इस तरह से बनाई हूँ खोआ की शक्ल में। तो अगर आप इस तरह से खोआ नहीं बना रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो नॉर्मली बाजार में कोई भी स्वीट के दुकान पे आपको मिल जाएगा मावा। तो आप मावा ला करके आप इजिली बना सकते हैं। तो मावा से बनाएंगे वो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये जो खोआ बना रही हूँ इसमें डालूंगी बादाम। आपके पास अगर बादाम नहीं है, नारियल भी डाल सकते हैं, नारियल से भी बहुत ही अच्छी बनेगी आपका चंद्रकला। तो देखिए इस तरह का थिकनेस हमारा जो खोआ है इसमें आ गया है। मावा से अगर आप बना रहे हैं तो मावा नॉर्मली फीकी वाली भी बाजार में मिलती है और मीठी वाली भी मिलती है। तो फीकी वाली जब आप मावा लाएं तो इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर लीजिएगा और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। गरम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर गरम कर रहे हैं तो उस स्टेज पे आप चीनी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। चीनी आप ठंडा होने के बाद ही मावा में डाल दीजिएगा। तो आप इस तरह से मावा से भी आप बहुत ही अच्छे चंद्रकला बना सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा खोआ है बनके तैयार है। चलिए हम इसे उतार लेते हैं गैस से। और ये जो खोआ है मैं इसे दो मिठाई बनाने वाली हूँ। एक तो बाजार में जो हलवाई के दुकान पे पेड़ा मिलता है खोआ के जैसा, और हम लोग बड़े ही मजे से खाते हैं। बस इस तरह से हम पेड़ा भी बनाएंगे इसी खोआ से। तो इसलिए मैं इस तरह का थिकनेस रखी हूँ और चीनी मैं पहले ही डाली हूँ ताकि मैं पेड़ा बना सकूं। तो पेड़ा अगर आप नहीं बना रहे हैं तो जैसा पूरा तैयार हो जाने के बाद ही आप इस खोआ में चीनी डाल दीजिएगा। मैंने इसमें पहले ही चीनी डाली हूँ, मुझे इस तरह का पेड़ा भी बनाना था। तो देख सकते हैं आप इस तरह से मैं पेड़ा ढेर सारा बना लूंगी। लगभग 12 से 14 पेड़ा मैं बना के रख दूंगी साइड में फ्रीज में। तो ये जो खोआ है ठंडा हो गया है, मैं एक एक करके पेड़ा बना ली हूँ। देख सकते हैं आप, हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेना है। तो इस तरह से मेरा पेड़ा बन के तैयार है। और चंद्रकला जो हम बनाएंगे इसका भी स्टफिंग तैयार है। तो देख सकते हैं ये पेड़ा बन गया है। इसे मैं दूसरे बर्तन में रख के फ्रीज में रख दूंगी थोड़ा सा सेट होने के बाद। उसके बाद जब हम इसे खाएंगे ना तो एकदम खस्ता बन के मेरे मुंह में आएगा। तो बड़े ही मजे की है ये खोआ का पेड़ा। और ये बहुत ही महंगा बाजारों में मिलती है। तो इसलिए मैं सिर्फ 1.5 लीटर दूध से इतना सारा खोआ बनाई हूँ और बहुत ही इजी इतना सारा पेड़ा बन गया है। तो चलिए हम फ्रीज में रख देते हैं। तो ये जो पेड़ा है ये मैं छोटा छोटा लोई लेकर के पेड़ा बना ली हूँ और ये पेड़ा से मैं बनाऊंगी चंद्रकला। तो चलिए मैं तो पेड़ा को साइड में रखती, आटा ले लेते हैं अभी। ये आटा नहीं, आटा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हम बोल रहे तो मतलब ये नहीं आटा है, ये मैदा है। तो मैदा से ही आप ये मिठाई बनाइएगा, बड़े ही मजे की बनेगी मिठाई। और खोआ का जो मैं पेड़ा अभी बना के रखी हूँ चंद्रकला बनाने के लिए, तो पेड़ा है लगभग 20 से 21 पीस। तो उसके लिए ना आपको 1 कटोरी मैदा का ही जरूरत पड़ेगा। तो आप अगर बना रहे हैं तो 1 कटोरी ही मैदा लीजिएगा। और उसमें बेकिंग सोडा जो आप डालिएगा तो मतलब 2 चुटकी ही डालिएगा, ज्यादा नहीं डालिएगा। हम इसमें 3 चुटकी लगभग डाल देंगे बेकिंग सोडा भी। और इसी कटोरी से पानी का भी मेजर बताएंगे आपको। मैं ज्यादा इसलिए ले रही हूँ, जो आटा बचेगा ना मैं पूरी बनाऊंगी बाद में इसी आटा से, क्योंकि मुझे वेस्ट नहीं करना है आटा को। और झटपट मैं आपको बता रही हूँ इसलिए। तो ये मैं बेकिंग सोडा डाल दी हूँ, खाने का मीठा सोडा जो होता है ना ये मैं डाल दी हूँ। और ये घी है, 2 चम्मच मैं घी डाल दूंगी। तो घी को गर्म कर ली हूँ थोड़ा सा ताकि पिघल जाए घी हमारा। चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये पानी को हिसाब से ही डालेंगे आटा में, एक बार में नहीं डालना है पानी, क्योंकि पानी पूरा नहीं लगने वाला है। और ज्यादा सॉफ्ट और ना ही ज्यादा हार्ड आटा को लगाना है, एकदम मीडियम
जैसा जैसा मीडियम होता है ना, पूरी हम बनाते हैं ना, बस इसी तरह से आटा को लगा लेना है। देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से आटा का डो बनाना है। और देखिए इतना पानी बच गया है, मतलब ज्यादा पानी लगा है और कम पानी बचा हुआ है। एक कटोरी में ज्यादा लगा है, कम बचा हुआ है। थोड़ा सा हाथ में घी लगा के आटा को चिकना कर लेंगे और इसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। बड़े ही आराम से ये मिठाई बन जाने वाली है। एक बार ये मिठाई आप जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर आपसे ये मिठाई कैसी बनी है, और आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो या कब पहले भी बना चुके हो। आपको भी कोई ट्रिक मालूम हो तो आप भी मुझे बताइएगा। अपने हाथ को मैंने अच्छे से धो ली हूँ। अब इसके बाद मैं ये जो डो लगा के रखी हूँ ना, इसका लोई बनाऊंगी। तो ये जो डो है इसका 4 लोई मैं बड़ी बड़ी बना लूंगी। और मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ, छोटी छोटी पूरी नहीं बनाना है, बस ये 4 लोई बना के मैं रखी हूँ। इसका बड़ा बड़ा एकदम जम्बू सा रोटी बना लेना है। तो चलिए हम रोटी बना लेते हैं। थोड़ा सा सूखा जो मैदा है ना, इससे डस्ट कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से हम बेल लेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैं इसी तरह से नीचे ही बेलती हूँ, चकला का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहती हूँ नीचे, जब मैं रोटी पूरी बेलती हूँ ना तो बहुत ही कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए। तो देखिए मैं इतना बड़ा वाला पूरी बनाई हूँ और इसे मैं कटर की मदद से कटिंग करूंगी। आपके पास जैसा ही इस तरह का ग्लास हो तो ग्लास से भी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम ग्लास से ही कटिंग कर लेते हैं। ये जो ग्लास का साइज है लगभग 2.5 से 3 इंच का, तो बस इतना ही बड़ा का आपको पेड़ा बनाना है। मतलब पेड़ा नहीं है, ये पूरी है, बस पूरी इसी तरह से बनाना है, इसी साइज का लेना है। 3 इंच का भी लिए तो भी चलेगा। ये लगभग 2.5 इंच का ही है, 3 इंच का नहीं है, 2.5 इंच का है। तो चलिए हम इसमें स्टफिंग भरेंगे और ये सारा जो पूरी है हम एक साइड में निकाल लेते हैं। अब ये जो मैं पेड़ा बना के रखी हूँ तो ये एक एक करके मैं पूरी में डालूंगी। अगर चीनी में खोआ में बाद में डालती तो इस तरह से पेड़ा नहीं बनता, और हम इतना आसानी से हम इस तरह से चंद्रकला नहीं बना सकते थे। इसलिए मैं पेड़ा बना ली हूँ और बड़े ही आसानी से एक एक पेड़ा करके ये पूरी के बीचों बीच में डाली और ऊपर से दूसरा पूरी डाल के दबा दी हूँ चारों तरफ से। उसके बाद देख सकते हैं हम कैसे फोल्ड कर रहे हैं। बस बड़े ही आराम से फोल्ड कर लेना है इसी तरह से। मैं पास से आपको बता रही हूँ, देखिए बड़े ही आसानी से आपको फोल्ड कर लेना है। बहुत इजी है इसे फोल्ड करना। अगर ये फोल्ड आपसे जल्दी एक बार में नहीं हो रहा है तो एक पूरी जैसा आप रखे हैं, इस पूरी के ऊपर आपको स्टफिंग डालना है। इसके बाद थोड़ा सा पहला पूरी पे ही पानी लगा लेना है चारों तरफ से, और उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा तो बड़े ही आसानी से चिपक जाएगा, खुलने का कोई डर नहीं रहेगा। और मैं तो बेफिक्र हूँ क्योंकि मैं पेड़ा बना के इसमें डाली हूँ, तो निकलने का सवाल भी नहीं है। अगर खुल भी जाएगा तो भी ये स्टफिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसा आपको पेड़ा दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुआ है ये पेड़ा। इसलिए आसानी से ये मैं स्टफिंग डाल के और अच्छे से बंद कर रही हूँ, बड़े ही आसानी से। थोड़ा सा अगर स्टफिंग वाला है तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं पानी का भी टिप्स बता दी हूँ। और बार बार पूरी बेलने का झमेला भी नहीं। और इस तरह से हो गया है हमारा चंद्रकला तैयार। तेल में मीडियम फ्लेम पे ही गर्म होने रखी हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है। एकदम हार्ड तेल को गर्म नहीं करना है, बस जैसा दिखा बस इसी तरह से तेल को गर्म करना है। और देख सकते हैं जैसे मैं एक एक चंद्रकला डाली हूँ, बस वैसे ही इसमें बबल आने लगा है थोड़ा थोड़ा सा करके। तो जब तक चंद्रकला बन रहा है उधर मीडियम फ्लेम पे, जब तक मैं इधर चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी के लिए मैं इस कटोरी से 1 कटोरी भर के चीनी डाली हूँ और आधा कटोरी मैं इसमें पानी डालूंगी। और इसी के साथ थोड़ा सा केसर का धागा और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं डाली हूँ गुलाब का जल, थोड़ा सा गुलाब का एसेंस है, सॉरी। और ये थोड़ा सा डालूंगी कलर, ये केसरिया कलर है चंपा का। नॉर्मली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जनरल स्टोर वगैरह में कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। अगर नहीं भी डाले केसरिया कलर तो भी चलेगा, केसर भी नहीं डाले तो भी चलेगा। अगर आपके पास ये एसेंस नहीं है, ये भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। आप इसके जगह पे इलायची का पाउडर, अगर आपके पास इलायची है तो उसको थोड़ा सा कूट के पाउडर बना के आप डाल दीजिएगा चाशनी में, बड़े ही मजे की बनेगी। तो ये भी हो गया आपको
समझ में आ गया जो मैं किस तरह से बना सकती हूँ, और आप भी किस तरह से बना सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है जो हम नहीं बनाएंगे, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो देखिए ये चाशनी तैयार है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी अभी। एक तर आने तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे ही। तो चाशनी हमारा तैयार है। एक एक करके मैं इसमें जो चंद्रकला है ना, ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो मैं डालूंगी चाशनी में, जब तक चाशनी भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और ये चंद्रकला को फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लग गया था। इस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये चंद्रकला तो 2 मैं निकाल ली हूँ। इसी तरह से सारा का सारा मैं निकालूंगी और चाशनी में डाल दूंगी। ये जो मिठाई हम बनाए हैं, ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है, कैसा रेसिपी है, ये भी आप मुझे बताइएगा। और एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपसे कैसी बनी है ये भी आप मुझे बताइएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है ये चंद्रकला जो है बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है, और आपको दिख रहा होगा मीडियम फ्लेम पे ही जो है हमारा चंद्रकला फ्राई हो रहा है बहुत ही इजी तरह से। तो चलिए जो चंद्रकला बन चुका है हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। और मेरे बच्चे लोग एकदम बेताब हो रहे हैं कब मम्मी ये मिठाई बनाएंगे और कब हम खाएंगे। तो मैं वेट भी नहीं की, झटपट मैं दे दी हूँ, परोस ली हूँ बच्चों के लिए। क्योंकि अगर आप वेट कीजिएगा तो और ही अच्छा बनेगा। आपका जूसीला एकदम से चंद्रकला के अंदर ना बहुत ही अच्छे से इसका जो जूस है, मतलब ये जो चाशनी है ना अंदर तक चला जाएगा, और आप खाइएगा तो आपके मुंह से बाहर चाशनी आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर खोआ के साथ में लगेगा। तो बहुत ही अच्छा ये रेसिपी बनके तैयार है। तो चलिए बाकी का भी हम बना लेंगे और खाएंगे। ये रेसिपी आपको कैसा लगा, और ये जो खोआ हम बनाए हैं ये बनाने का आपको तरीका कैसा लगा, पेड़ा जो हम बनाए हैं पेड़ा कैसा लगा, ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। माशाल्लाह भी जरूर बोल दीजिएगा। तो इस फेस्टिवल आप जरूर से ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए हम पेड़ा भी दिखा देते हैं आपको। ये जो हमारा पेड़ा है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है और बहुत ही अच्छा पेड़ा बन के तैयार है। और ये रहा चंद्रकला। तो ये रेसिपी अच्छा लगा है तो आप झटपट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।